देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के प्रधान सेवक ने इस मौके पर अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर डीपी के रूप में विजय विश्व तिरंगा लगाया है। ऐसा करने की अपील वे मन की बात के अपने 91वें संस्करण में कर चुके हैं। मन की बात के 91वें संस्करण में देशवासियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान का उल्लेख किया था और लोगों से 2 से लेकर 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर के रूप में तिरंगा को लगाने का आह्वान किया था। वहीं आज 2 अगस्त को पीएम ने, देश के प्रधान सेवक ने तिरंगा को अपनी प्रोफाइल तस्वीर के रूप में लगाया और इस आंदोलन का आह्वान उन्होंने स्वयं से किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया और लिखा कि आज 2 अगस्त विशेष है। ऐसे समय में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश हर घर तिरंगा के लिए तैयार है, जो हमारे तिरंगे को मनाने के एक सामूहिक आंदोलन का प्रारूप है। मैंने अपने सोशल मीडिया पेजों पर डीपी बदल दी है और आप सभी से भी ऐसा करने का आग्रह करता हूं। थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री और तमाम एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी डीपी परिवर्तित कर दी। अच्छी पहल थी, लेकिन कुछ लोगों को पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक ही था। ऐसा कहा जाता है वेदों और पुराणों में कि कोई भी शुभ काम बिना विघ्न के नहीं होता, तो इस चीज की शुरुआत हो गई है। ये मोदी का देश जोड़ो अभियान है, जो जात पात धर्म के बंधन से मुक्त है। लेकिन मोदी का ये देश जोड़ो अभियान कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। देश को 2022 में भी जात पात में बांटने वाले ये तथाकथित पत्रकार और जातिवादी प्रोफेसर देश को जुड़ते देख नहीं पा रहे, क्योंकि अगर देश जात पात धर्म इनको भूलकर भारतीयता को अपनाता है तो उनकी दाल रोटी कैसे चलेगी। दिलीप सिंह मंडल की बात कर रहा हूं मैं। दिलीप सिंह मंडल को ये हर घर तिरंगा अभियान पच नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है और उनको ज्ञान देने की कोशिश की है। मंडल ने लिखा है कि देश अनपढ़ और भरभरिया लोगों के हाथ में चला गया है। भारत सरकार के फ्लैग कोड के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज आयातकार ही हो सकता है, गोल या तिकोना नहीं हो सकता। गलती करने पर सजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान और कानूनों के बारे में कोचिंग लेनी चाहिए। मैं अपनी सेवाएं दे सकता हूं, फीस में डिस्काउंट कर दूंगा, गरीब स्टूडेंट्स को मैं डिस्काउंट देता हूं। इन्होंने कहा कि कोचिंग देंगे। इनकी जो प्रोफेसरशिप का इतिहास है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक बहुत बड़े पत्रकारिता के विश्वविद्यालय से इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। लेकिन फिलहाल बात उस मोटिव की करते हैं। मोटिव तिरंगे के साइज का नहीं है, मोटिव तिरंगा लगाने का है। हर घर को तिरंगे से जोड़ने के अभियान का है, जिसमें जात पात का कोई बंधन नहीं, जिसमें धर्म का कोई बंधन नहीं, सिर्फ एक आइडेंटिटी, विजय विश्व तिरंगा। सिर्फ एक आइडेंटिटी कि हम सब भारतीय हैं, सिर्फ एक भावना कि देश के लिए बलिदान हुए सभी अमर वीरों को हमारी श्रद्धांजलि। ये बचेगी नहीं। क्यों नहीं बचेगी? क्योंकि इनकी दाल रोटी ही देश को तोड़ने से चलती है। इनके पत्रकारिता का काल अगर आप देखेंगे तो इनकी पूरी पत्रकारिता ब्राह्मण विरोधी रही है, इनकी पूरी पत्रकारिता सवर्ण विरोधी रही है। इस बात से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये इनकी निजी राय है। लेकिन ये 2022 का भारत है। बाबा साहब अंबेडकर ने 1947 में हर एक ब्राह्मण और हर एक दलित को बराबर किया था। आप भी बराबर रहने दें। आप पेरियार को मानते हैं, आप बाला साहब को मानते हैं, तो बाला साहब ने ब्राह्मणों से नफरत करने को तो नहीं कहा था। बाला साहब ने तिरंगे का अपमान करने को तो नहीं कहा था। बाला साहब ने भावनाओं का सम्मान करने को कहा था। और ये तो देशभक्ति की भावना है। प्रोफाइल गोल होती है महाराज। अगर बेहतर रेजोल्यूशन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीपी में गोल तिरंगे का इस्तेमाल कर लिया, तो आप उनकी भावनाओं को समझें। ये ज्यादा बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से विजय विश्व तिरंगा लहराएंगे तो तिरंगा पूरे मानकों का ही होगा। हम ये जानते हैं कि आप तिरंगे के सम्मान में कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि अगर आप ऐसा कह रहे होते तो आज आपकी डीपी पर भी तिरंगा होता। पेरियार का आप सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आज अपनी डीपी पर आप तिरंगा लगा सकते थे। आपने तिरंगा नहीं लगाया, तो ये इस बात का स्पष्ट सबूत है
कि आपको समस्या प्रधानमंत्री के गोल या आयताकार तिरंगे या डीपी से नहीं है, आपको समस्या है सिर्फ एक बात से कि ये देश जुड़ क्यों रहा है। अब मंडल साहब की थोड़ी हिस्ट्री जान लीजिए। मंडल साहब सोशल मीडिया पर अपनी ज्ञान का प्रदर्शन करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनकी कुंठा सबको नजर आती है। मोदी से नफरत में यह किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, इसलिए इन्हें यह देशव्यापी जन आंदोलन जो तिरंगे के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है, इससे भी आपत्ति है। जातिवादी वायरस इनके अंदर घुस चुका है और जिसकी वजह से ये अपनी देश विरोधी कुंठा से मुक्त नहीं हो पाए हैं। और यही वजह रही है कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से इन्हें निकाला गया था। ये खुद को लोकतंत्र का बहुत बड़ा रक्षक कहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि मंडल के खिलाफ जब उनके जातिवादी ट्वीट के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया था, तब इनकी वजह से 23 छात्रों को निलंबित कर दिया गया था। और ये एक तानाशाही कदम था। लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, लेकिन आप ना तो लोकतंत्र के रक्षक हैं और ना ही तिरंगे का सम्मान करते हैं। तब वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ सीएम थे और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया था। और जब इनसे जवाब मांगा गया तो इन्होंने खुद पर लगे आरोपों पर कोई सफाई नहीं दी और दिलीप मंडल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके अलावा भी इनके जातिवादी नफरती सोच के कई उदाहरण पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, लेकिन तिरंगे से नफरत, इसकी उम्मीद तो इनके प्रशंसकों ने भी नहीं की थी, जो इन्हें विकासशील समझने की भूल करते आए हैं। माननीय दिलीप सिंह मंडल साहब, महबूबा मुफ्ती जी, फारूक अब्दुल्ला जी, आपको हर घर तिरंगा अभियान से क्या दिक्कत है? देश एकजुट हो रहा है, आप भी इसमें अपनी सहभागिता निभाएं, क्योंकि आज जो आपको बोलने का अधिकार मिला है, अपनी बात रखने का अधिकार मिला है, वो इसी 15 अगस्त और 26 जनवरी की वजह से मिला है। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम और आप खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और ऊल जलूल बयान दे पा रहे हैं। तो कम से कम अपने ऊल जलूल बयान के लिए ही देश की आज़ादी का सम्मान कर लें, देश के संविधान का सम्मान कर लें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा। क्या मोदी विरोध में देश विरोधी होना जरूरी है? आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और मैं ये भी पूछना चाहूंगा आप सभी से कि क्या आप हर घर तिरंगा अभियान का स्वागत करते हैं? मनमौजी पर इसी तरीके की खबरें देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।